जय हिंद दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। पहला सवाल ये है दोस्तों कि संविधान होता क्या है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। हम घर में रहते हैं, हमारे घर के कुछ नियम कानून होते हैं जो हमारे माता पिता हमें समझाते हैं। उस नियम कानून के दायरे में रहकर ही हमें सारे के सारे काम करने होते हैं और हम उस नियम कानून की इज्जत भी करते हैं क्योंकि हमारा उस नियम कानून से एक फेथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और हमें पता होता है कि अगर हम इस नियम कानून को मानेंगे तो शायद अपनी ज़िंदगी में हम सब कुछ पा लेंगे। कहते हैं ना कि फंडामेंटल लॉ टू लिव द लाइफ, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं कि संविधान जो होता है, जिसको देश का आईन कहते हैं, जिसके बिना देश चल नहीं सकता, ये दोस्तों एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें देश में रहने वाले लोगों का फेथ और उनकी एस्पिरेशन जुड़ी होती हैं। मतलब एक सेट ऑफ लॉज होते हैं, एक फंडामेंटल लॉज लिखा होता है कि किस तरह देश को चलाया जाएगा ताकि जैसा भारत या जैसा जिस भी कंट्री की बात हम कर रहे हैं वैसा मुल्क बनाया जा सके जैसा सपना देखा गया था, जैसे लोगों की एस्पिरेशन हैं या थी। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन पॉजेसिंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। संविधान की अपनी एक लीगल सैंक्टिटी होती है, ठीक है। और इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री and all other laws and the custom of the country in order to be legally valid shall conform to the constitution। देश किस तरह चलेगा, देश में क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये सब कुछ भारत के संविधान में या किसी भी देश के संविधान में लिखा होता है। इसको याद रखिएगा। जिस तरह हमारे घर के नियम कानून माता पिता बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश में जो कहते हैं ना कि फंडामेंटल लॉज, जिससे देश चलेगा ताकि देश वो अचीव कर पाए, लोग वो अचीव कर पाएँ जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो भारत के या किसी भी देश के संविधान में प्रॉपर लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं देश का आईन बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको देश को चलाना है तो। अगला सवाल के दोस्तों, संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान दोस्तों दो तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला, उसकी फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म के बारे में बात करूं तो दो तरह के संविधान होते हैं। एक होता है रिटन, जो प्रॉपर रिटन फॉर्म में लिखा होता है, लिखित फॉर्म में, लाइक इंडिया और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। और दूसरा होता है अनरिटन, ठीक है दोस्तों, जिसको आप बदल सकते हो कभी भी, जो कि अनरिटन फॉर्म में होता है। लाइक आप ब्रिटेन का संविधान उठाकर देख लीजिए, वो अनरिटन फॉर्म में है। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करें तो संविधान दो भागों में डिवाइड होता है। पहला रिजिड, दूसरा फ्लेक्सिबल। कुछ संविधान दोस्तों ऐसे होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते, और कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको आप अक्सर अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको आप आसानी से आज नहीं तो कल बदल सकते हो। लेकिन जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दोस्तों, वो रिजिड भी हो सकते हैं और वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, रिटर्न एंड अनरिटर्न, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब क्या दोस्तों कि संविधान का काम क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मगर हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं कि कहते हैं ना दोस्तों, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, मिनिमल कोऑर्डिनेशन किस तरह बनेगा, उसके लिए एक बेसिक रूल, एक बेसिक सेट्स ऑफ लॉ ये संविधान प्रोवाइड करता है। आज हमारे देश के संविधान में ये लिखा है फंडामेंटल राइट में, राइट टू इक्वालिटी, तभी हम सोसाइटी में रह पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे संविधान में ये लिखा होता कि इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी एक पर्टिकुलर जाति को, कास्ट को आपका ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है, तो फिर देखिएगा कभी भी सोसाइटी शांति से, हारमोनियस तरीके से, भाईचारे के साथ नहीं रह सकती थी। तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए जो सेट ऑफ लॉज होते हैं ना, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है भारत का संविधान, ठीक है, या किसी भी देश का संविधान। दूसरा,
देश किस तरह चलेगा, सरकार उसको किस तरह चलाएगी, क्या नियम कानून होंगे, ये सब कुछ संविधान में लिखे रहते हैं। ठीक है। तीसरा कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी। ठीक है ना। इट स्पेसिफाई द बेसिक अलोकेशन ऑफ अ पावर इन सोसाइटी एंड गिव सर्टेन डिसीजन मेकिंग पावर टू द लॉ मेकर्स। ये जो आपका जुडिशरी कानून बना, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि ये लॉ वॉइड है, वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है। ये सब कुछ कहाँ लिखा है, किसने ये पावर दिया जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, ये सब कुछ भारत के संविधान ने दिया। चौथा कि भारत में सरकार किस तरह चुनी जाएगी, कौन लॉ मेकर होंगे, कौन डिसीजन मेकर होंगे, ये सब भारत के संविधान में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, ये संविधान के आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में लिखा है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 होगा क्या, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, उसका रोल क्या है। ठीक उसी तरह प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, एवरी इंस्टीट्यूशन लाइक यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब कुछ संविधान में लिखा रहता है। ठीक है। और सबकी पावर डिफाइन है प्रॉपर संविधान में। ठीक है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं संविधान के। और एक दो फंक्शंस और है दोस्तों, कि ये जो हम लोग अक्सर बात करते हैं जस्टिस की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, ये आया कहाँ से, ये भारत के संविधान से आया। आज हमारे देश की सरकार जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के ऊपर ध्यान देती है, ठीक है, ये आया कहाँ से, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मैं मानता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड हैं, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस का हमें हक है, मगर एक बात और याद रखिएगा, भारत के संविधान ने यह भी कहा है कि सरकार अगर चाहे तो लोगों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आप इधर बीच आपने देखा होगा कुछ सालों में लोगों ने ना भारत के संविधान का बड़ा ही गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया है। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोग कुछ भी बोल जाते हैं, अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं और वो कहते हैं कि भारत के संविधान ने उन्हें ये हक दे रखा है कि वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कुछ भी बोल सकते हैं। ये वो मूर्ख लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि भारत का संविधान अगर आपको हक देता है तो उस हक की भी एक लिमिट है। गवर्नमेंट चाहे तो आपके ऊपर लीगल कहते हैं ना कि रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है समय आने पर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और एक बात और याद रखिएगा, यही संविधान वो है जिसने भारत की सरकार के ऊपर भी आपका कुछ लिमिट्स लगा रखा है कि भारत की सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, उनके फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती। याद रखिएगा, हमें फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, उससे हमें छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, ना लेजिस्लेचर को है, ना एग्जीक्यूटिव को है, ना ही जुडिशरी को है। मगर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब ऐसा लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की ज़रूरत है तो उसको इम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 144 धारा 144, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप भारत के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं, मगर ड्यूरिंग 144 आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अलोकेट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, आप गैदरिंग कर सकते हैं, मगर ड्यूरिंग 144 सेक्शन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हम बात करेंगे हमारे देश के संविधान के यूनिटरी फीचर्स की। पहला, स्ट्रॉन्ग सेंटर। आपने देखा होगा कि हमारे देश के संविधान में सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। ठीक है, कहने को तो डिवीज़न ऑफ पावर है वर्टिकल बेसिस पे, मगर सेंट्रल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। सेकंड, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि स्टेट चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते। बहुत लोगों ने कोशिश की मगर वो ऐसा नहीं कर सकते।
तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान होगा, ऐसा नहीं है कि कंट्री का अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हाँ संविधान फ्लेक्सिबल होगा, कुछ पार्ट्स को छोड़कर आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट संविधान दो तरह का होता है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। भारत का संविधान कुछ मामले में फ्लेक्सिबल है, कुछ मामले में रिजिड है। चौथा, इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी का लगना, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी का लगना, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी का लगना। और इमरजेंसी आपका याद रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं लगती है, वो सिचुएशन पर लगाई जाती है, पूरे कंट्री पर लगाई जाती है। सिंगल सिटीजनशिप, देश में, हमारे देश में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, एक तो वो अमेरिका के नागरिक हैं और दूसरा वो जिस पर्टिकुलर स्टेट्स में रहते हैं उनके भी नागरिक हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आपको पता है कि जुडिशरी हमारे देश में इंटीग्रेटेड है, ठीक है, आप उससे पार नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर चाहकर भी भारत की जुडिशरी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती। एंड ऑल इंडिया सर्विस लाइक IAS, IPS, IFS, ये पूरे ऑल इंडिया में सर्विस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं भारत के संविधान के। टोटल 14 यूनिटरी फीचर्स हैं, मगर कुछ यूनिटरी फीचर्स आपको जो जानने थे, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। और आखिरी जो है दोस्तों वो है फेडरल फीचर्स, ठीक है, जहाँ पर पावर शेयर होती है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ पावर। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एक साथ। फेडरल फीचर्स में क्या होता है? डुअल पॉलिटी। आपको पता है कि हमारे देश में डुअल पॉलिटी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, ये फेडरल फीचर्स है। तीसरा, डिवीज़न ऑफ पावर्स है। आपको पता है कि वर्टिकल लेवल में पावर डिवीज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़। हॉरिजेंटल वे में भी पावर का डिवीज़न किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो संविधान है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना सरकार है ना कानून है, कुछ भी नहीं है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं भारत के संविधान की जो रिजिड है, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिजिड है, उसे कोई नहीं बदल सकता। एंड बाईकैमरलिज्म, आपको पता है कि हमारे देश में बाईकैमरलिज्म है। अगर मैं बात करूं यूनियन गवर्नमेंट की तो लोकसभा, राज्यसभा। अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट में आप स्टेट के लेवल पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर में दो हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जिस तरह सेंटर में आपका बाईकैमरलिज्म में लोकसभा, राज्यसभा है, ठीक है। उसी तरह भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि बाईकैमरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि यूनिकैमरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि संविधान होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, फेडरल और यूनिटरी को ध्यान में रखते हुए बस एक बात याद रखिएगा, आप किसी एक फीचर्स को अगर समझ गए तो उसका अपोजिट होगा दूसरा फीचर्स। फेडरल फीचर्स याद रखने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि फेडरल फीचर्स को याद करते वक्त याद रखिएगा, डिवीज़न होता है हर चीज़ का, चाहे पावर का डिवीज़न हो, चाहे वो आपका रिजिडिटी हो, ठीक है, चाहे बाईकैमरलिज्म हो। तो अब आप लोगों को बता सकते हैं कि संविधान होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।